स्टोरी वाली यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छिपा होता है हास्य का तड़का और बुद्धि का चमचमाता सबक। कहते हैं, अगर दामाद चालाक हो और ससुर ज्यादा भरोसे वाला, तो हंसी का सामान तैयार समझो। ऐसी ही एक कहानी थी मधुपुर गांव की। गांव छोटा था, लेकिन लोगों की बातें बड़ी थीं। हर नुक्कड़ पर बस दो ही चीजों की चर्चा होती थी: खेत की फसल और दामाद की चालाकी। गांव के बीचों बीच रहता था जमींदार हरभान सिंह। उम्र 55 की, लेकिन अक्खड़पन अब भी जवान था। उसका एक ही शौक था, लोगों को समझाना कि वो कितना अक्लमंद है। हमारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, वो हर बार पगड़ी सीधी करते हुए कहते। हमने अपने दामाद को भी ऐसा सबक सिखाया है कि वो 2 बार सोचता है सांस लेने से पहले। अब जरा दामाद की बात करें। नाम था माधव। चेहरे पर मासूमियत, दिमाग में दही और चतुराई में चील। उसकी शादी हरभान सिंह की इकलौती बेटी रूपा से हुई थी। रूपा सुंदर थी, सलीकेदार थी, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने पति माधव की हर हरकत पर पूरा भरोसा था, जो कि असली कॉमेडी की जड़ थी। शादी के बाद माधव ने ससुराल आना जाना ऐसा शुरू किया कि गांव वाले कहते, भाई, अब तो जमींदार के यहां दामाद नहीं, छाया रहती है। हर महीने माधव ससुराल पहुंच जाता। कभी बीमार पड़ने का बहाना, कभी रूपा की याद, और कभी खेत देखने का। असल में उसे जमींदार के यहाँ के पराठे, दही और दोपहर की झपकी बहुत पसंद थी। एक दिन सुबह सुबह जमींदार अपने आंगन में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। इतने में माधव आ पहुंचा। सर पर गुलाब का तेल, कंधे पर अंगोछा और चेहरे पर मुस्कान। ससुर जी प्रणाम। अरे बेटा माधव, क्या बात है, इस बार तो तू बिन चिट्ठी के आ गया। माधव ने हंसते हुए कहा, ससुर जी, चिट्ठी तो भेजता, पर पोस्टमास्टर ने कहा कि जमींदार साहब तो चिट्ठी पढ़ने से पहले ही जवाब भेज देते हैं। जमींदार मुस्कुराए, हा 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 हा, चालाक तो बड़ा हो गया तू। फिर बोले, बैठ। पर ये बता, अब की आया किस काम से? माधव ने सिर झुकाकर बोला, बस ससुर जी, मन में सोचा थोड़ा आपकी सेवा कर दूं, घर के काम देख लूं। वाह रे दामाद, ऐसे दामाद तो भगवान सबको दे। ससुर खुश होकर बोले। फिर आवाज लगाई, ओ हरिया, दामादा जी के लिए नाश्ता लगा दे, गरम पराठे और मक्खन के साथ। हरिया नौकर था, मगर अंदर ही अंदर सोच रहा था, अरे, ये दामाद तो हर महीने मक्खन की जगह दिल पर चढ़ जाता है। माधव के आने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। सुबह से शाम तक उसकी हरकतें ही मनोरंजन बन चुकी थी। कभी गाय को चारा देते देते वो खुद ही मुंह में डाल लेता, कभी मुर्गियों को भगाने जाता तो खुद ही पेड़ पर चढ़ जाता। पर चालाकी में वो पूरे गांव का बाप था। एक दिन जमींदार ने कहा, माधव, कल बाजार जा रहा हो, पीछे घर की देखभाल तू कर लेना। माधव ने झट कहा, आप निश्चिंत रहिए ससुर जी, जब तक मैं हूं, कोई चिड़िया भी आपकी इजाजत बिना नहीं उड़ सकती। जमींदार मुस्कुराए, बस यही भरोसा चाहिए मुझे। पर जैसे ही जमींदार गया, माधव ने पूरा घर अपने कब्जे में ले लिया, खुद को कुर्सी पर बैठा लिया और हरिया से बोला, अब तू जमींदार, मैं दामाद, समझ गया? नहीं तो मक्खन आधा मिलेगा। हरिया ने सिर हिलाया, मक्खन जाए भाड़ में, बस आप रोज नहीं आओ दामाद जी। अगले दिन दोपहर में जमींदार लौटे तो देखा माधव आंगन में पैर फैलाकर बैठा है, पास में हुक्का, और आवाज दे रहा है, हरिया, छाछ लाना रे। जमींदार की आंखें फटी रह गईं। अरे माधव, ये क्या तमाशा है? माधव बोला, ससुर जी, आपने कहा था कोई भी चिड़िया आपकी इजाजत बिना ना उड़ सके, तो मैंने सोचा मैं खुद चिड़िया बन जाऊं, ताकि उड़ भी सकूं और देख भी सकूं। जमींदार बोले, बात तो ऊंची करता है, पर मतलब क्या? माधव ने मुस्कुराकर कहा, मतलब ये कि मैंने घर की रक्षा भी की और आराम भी किया, 2 काम एक साथ। जमींदार ने सिर पकड़ा, हाय राम, ये दामाद तो पंचतंत्र के लोमड़ी और कौवे का भी उस्ताद निकला। एक शाम की बात है, जमींदार के गांव में नया सरपंच आया था, बहुत ही अक्खड़ और रौबदार। उसने आदेश निकाला कि हक, जिसके घर सबसे बढ़िया गाय होगी, उसका दूध पंचायत के लिए लिया जाएगा। जमींदार के पास सुंदर सफेद गाय थी, बड़ी नखरीली। वो बोले, माधव, कल सुबह सरपंच आएगा, मेरी गाय को सजा देना ताकि वो सबसे सुंदर दिखे। माधव ने आंख मारी, आप निश्चिंत रहिए ससुर जी, गाय ऐसी सजाऊंगा कि सरपंच देखकर बोले, ये तो परी है। रात को माधव ने सोच लिया कि गाय को जरा और खास बनाना चाहिए, तो उसने गाय पर चमकीला गुलाल रगड़ दिया।
गले में हार डाल दिया और सींग पर बिंदिया लगा दी। सुबह हुई, सरपंच आया, गाय देखी और जोर से हंस पड़ा। अरे हरभान, ये क्या किया तूने? ये गाय नहीं, बारात की दुल्हन लग रही है। जमींदार सकपका गए। माधव, तूने क्या कर डाला? माधव मुस्कुराया। ससुर जी, मैंने तो बस इतना सोचा कि जब इंसान को सुंदर दिखना अच्छा लगता है तो गाय क्यों नहीं? आखिर वो भी तो आपकी लाडली है। गांव वाले ठाके मार मार के हंस पड़े। जमींदार मन ही मन सोच रहे थे, हाय राम, ये दामाद तो दिन ब दिन नाटककार होता जा रहा है। लेकिन असली तमाशा तो कुछ दिन बाद हुआ। गांव में अफवाह फैली कि जमींदार के घर से एक थाली चांदी की चोरी हो गई है। जमींदार आगबुला हो गए। हरिया, चोर पकड़ो, माधव कुछ करो। माधव बोला, ससुर जी, इस मामले को मैं ही सुलझाऊंगा, क्योंकि मैं चालाक दामाद हूं। वो आंगन के बीच में बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, अब देखिए मेरा जादू, मैं अपराधी को खुद पकड़ूंगा। उसने सब नौकरों को लाइन में खड़ा किया और कहा, जो चोर होगा उसकी नाक पर मक्खी बैठेगी। सभी डर गए, कोई हिला भी नहीं। पर तभी माधव ने चुपके से हरिया की नाक पर शहद का एक कतरा डाल दिया। मक्खी आई और सीधा वहीं बैठ गई। माधव ने आंख खोली, पकड़ो इसे, यही चोर है। हरिया दहशत में बोला, साहब मैं नहीं, मक्खी बेवकूफ है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, वाह बेटा, तू तो सच में चालाक दामाद निकला। धीरे धीरे माधव की शरारतें गांव की पहचान बन गई। कोई उसे मूर्ख समझता, कोई विद्वान, पर सच तो यह था, वो बस हर मौके को हंसी में बदल देना जानता था। एक दिन उसने ससुर जी से कहा, ससुर जी, अब मैं गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूं। जमींदार बोले, क्यों रे, यहां तुझे क्या कमी है? माधव बोला, यहां लोग मुझे चालाक कहते हैं, शहर जाकर शायद कोई मुझे ज्ञानी कह दे। जमींदार बोले, जा बेटा, तेरी बुद्धि का शहर में भी सम्मान होगा। पर जैसे ही माधव ने कदम बाहर रखा, पीछे से हरिया चिल्लाया, जमींदार जी, पहले मक्खन छुपा लीजिए। आगे के हिस्से में माधव की चालाकी का असली कमाल दिखेगा, जहां वो शहर में जाकर अपनी बातों और बुद्धि से न केवल सबको चकमा देगा, बल्कि ससुर को भी एक ऐसे मजेदार जाल में फंसा देगा कि पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। शहर का नाम था धनपुर। नाम भले ही धन से जुड़ा था, पर वहां के लोग पैसे से ज्यादा बातों से अमीर थे। माधव जब वहां पहुंचा तो उसने पहली बार इतने बड़े बड़े लोग, इतनी ऊंची हवेलियां और इतनी मोटी जेबें देखी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। वाह हरी किस्मत, उसने खुद से कहा। गांव में लोग मुझे चालाक कहते थे, अब इन शहर वालों को सिखाऊंगा कि चालाकी होती क्या है। उसने सबसे पहले एक पुरानी हवेली किराए पर ली और अपने बोर्ड पर लिखा, माधव बुद्धिमान, हर समस्या का हल, हर चाल का जवाब। लोग हंसे भी और कुछ उत्सुक भी हुए, क्योंकि शहर में अब तक ज्योतिषी, डॉक्टर, वकील तो बहुत देखे थे, पर समस्या हल विशेषज्ञ नाम का आदमी पहली बार आया था। पहले ही दिन एक अमीर व्यापारी उसके पास पहुंचा। माधव जी, मेरे घर की मुर्गियां अंडे देना बंद कर चुकी है, क्या करूं? माधव ने गंभीर चेहरा बनाया। सर, ये तो गंभीर बात है। मुर्गियों की हड़ताल शायद किसी गलत व्यवहार की वजह से है। व्यापारी हैरान, गलत व्यवहार? मुर्गियों से? हां, माधव बोला। आपने कभी मुर्गियों की तारीफ की है? नहीं। तो बस वही गलती है। आज से रोज उनकी तारीफ कीजिए। कहिए, वाह क्या खूबसूरत पंख है, क्या चाल है, कि देखते जाइए, कल से अंडे मिलेंगे। व्यापारी गया और अगले ही दिन सुबह सच में मुर्गियां अंडे देने लगी। गांव भर में चर्चा हो गई। धनपुर में नया जादूगर आया है जो बातों से मुर्गियां तक सुधार देता है। अब माधव का नाम फैलने लगा। हर दिन कोई ना कोई उसकी चौखट पर आकर कहता, माधव जी, हमारे घर का तोता बोलना बंद कर गया। माधव जी, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। माधव जी, मेरी बीवी बहुत बोलती है, कुछ उपाय बताइए। और माधव हर बार अपने बुद्धि के तड़के से ऐसा जवाब देता कि सामने वाला हैरान भी होता और हंस भी पड़ता। जैसे एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। माधव बेटा, मेरा बेटा आलसी है, दिन भर सोता रहता है। माधव बोला, उसे उठाने की जरूरत नहीं, उसे सपना दिखाओ कि वो राजा है। बूढ़ा बोला, राजा?
हाँ, जब उसे सपना आएगा कि वो राजा है तो खुद डर जाएगा कि कहीं कोई गद्दी ना छीन ले और तुरंत उठ जाएगा। बूढ़ा बोला, अरे वाह बेटा, तू तो पंचतंत्र का पोता लगता है। अब शहर वाले माधव के दीवाने हो चुके थे। हर दिन उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। कभी किसी को हंसी चाहिए होती, कभी किसी को सलाह। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन खुद जमींदार हरभान सिंह शहर पहुंचे। माधव, तू यहां क्या तमाशा लगाए बैठा है? अरे ससुर जी, माधव बोला, अब तो मैं शहर का ज्ञानी कहलाता हूं। लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। गुरुजी? तू? हां ससुर जी, अब मैं सिर्फ आपकी गाय नहीं सजाता, लोगों के दिमाग भी चमकाता हूं। जमींदार बोले, अच्छा, तो अब तू सलाह देता है? हां ससुर जी, और आज आपको भी दूंगा। माधव ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ससुर जी, आप गांव में बहुत काम करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। ये सब छोड़िए, अब से रोज सुबह हंसने का अभ्यास कीजिए। क्या? हां, रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर हंसिए, पेट पकड़कर। देखना, सारा गुस्सा उड़ जाएगा। जमींदार बोले, पागल हो गया है क्या? नहीं ससुर जी, यही वो नुस्खा है जो मैंने सबको दिया। हंसी ही असली इलाज है। जमींदार बोले, ठीक है बेटा, अगर तेरा ज्ञान इतना बढ़ गया है तो कल तेरे साथ मैं भी बैठूंगा तेरी दुकान पर। माधव बोला, जरूर ससुर जी, बस हंसी रोकना मत, वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अगले दिन सुबह दोनों दुकान पर बैठे। पहला ग्राहक आया। माधव जी, मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती है। माधव ने कहा, उसे नाराज रहने दीजिए, कम से कम वो चुप तो रहती होगी। जमींदार ठाका मारकर हंसे, हा, 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 ये तो बढ़िया जवाब दिया तूने। दूसरा ग्राहक आया। माधव जी, मेरा बेटा रोज पैसा मांगता है। माधव बोला, उसे दीजिए मत, कहिए पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अगर वो पूछे पेड़ कहां है तो कहिए, वही जो आपसे रोज फल तोड़ता है, यानी आप खुद। जमींदार फिर हंसे, हा 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 हा, तू तो शहर में भी पगला मचाए हुए है। तीसरा ग्राहक आया। माधव जी, मुझे नींद नहीं आती। माधव बोला, तो मेरे ससुर जी की बातें सुनिए। 5 मिनट में नींद ऐसे आएगी जैसे भैंस तालाब में कूद जाए। जमींदार ने घूरा, अरे, अब तू मुझ पर हंसी बना रहा है। माधव बोला, ससुर जी, यही तो हंसी का अभ्यास है। और फिर दोनों ठाके मारने लगे। धीरे धीरे जमींदार को भी एहसास हुआ कि माधव की चालाकी अब मजाक नहीं, हुनर बन चुकी थी। लोग उससे खुश थे और वह खुद भी अपने हुनर से खुश। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक रईस व्यापारी आया। नाम था मक्खन लाल। उसने कहा, माधव जी, मेरे पास 100 तोले सोना है। मैं जानना चाहता हूं कौन सा आदमी इसे चुरा सकता है। माधव बोला, सर, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि अगर कोई इसे चुराने आया भी तो पकड़ा जाएगा। सच में? हां, बस आप सोना एक मिट्टी के घड़े में रखिए और उस पर बड़ा सा बोर्ड लगाइए, यहां सोना नहीं है। व्यापारी हंसने लगा, पर लोग तो समझ जाएंगे कि यही है। माधव बोला, यही तो चाल है सर। लोग सोचेंगे इतनी साफ बात तो झूठ होगी और आगे बढ़ जाएंगे। व्यापारी ने वही किया और सच में कोई चोरी नहीं हुई। अब तो माधव का नाम पूरे शहर में गूंज गया। बातों से बंदा दुनिया को नचा देता है। एक हफ्ते बाद जमींदार ने कहा, माधव बेटा, तू तो अब सच में कुछ बड़ा बन गया। माधव बोला, ससुर जी, बस मैंने पंचतंत्र का वो राज सीख लिया कि जो दूसरों को हंसा सकता है वो सबका दिल जीत सकता है। जमींदार बोले, तूने मुझे भी हंसाया बेटा। अब मुझे समझ आया, तू चालाक नहीं, चतुर है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, फर्क बस इतना है, चालाकी दूसरों को बेवकूफ बनाती है और चतुराई सबको खुश रखती है। जमींदार ने उसे गले लगाया। चल बेटा, अब गांव चल, वहां लोग तेरे नाम की कहानियां सुनाने को तैयार बैठे हैं। दोनों गांव लौटे और हरिया ने दरवाजे पर झांकते हुए कहा, लो, आ गए हमारे चालाक दामाद, अब मक्खन छुपाओ। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा और इस तरह पंचतंत्र की तरह खत्म हुई ये कहानी, जहां चालाकी ने किसी को चोट नहीं दी, बस पेट पकड़कर हंसाया। और यही थी कहानी चालाक दामाद। एक ऐसी हास्य कथा जो बताती है कि बुद्धि वही असली होती है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए स्टोरी वाली यात्रा के साथ, जहां हर कहानी हंसी, सीख और दिल को छू जाने वाली बातों से भरी होती है।